दोस्तों, हम रोज सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं। विज्ञान कहता है कि आईना सिर्फ प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन करता है, यानी जो सामने है वही दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी रात आप आईने के सामने खड़े हो, आप अपनी जगह से जरा भी न हिले, लेकिन आईने के भीतर दिखने वाला आपका अक्स अपने आप मुस्कुराने लगे और पलक झपक कर आपसे बात करने लगे। एक ऐसी खौफनाक रात जहां आपके घर का साधारण सा आईना एक पैरेलल यूनिवर्स यानी एक दूसरी रहस्यमय दुनिया का दरवाज़ा बन जाए। साल 2026 की एक तूफानी रात बेंगलोर के एक कॉलेज स्टूडेंट आदित्य के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने एक पुराना आईना अपने कमरे में क्या लगाया, उसकी जिंदगी एक ऐसे खौफनाक चक्रव्यूह में बदल गई जहां आईने के पार की रूह उसकी असली जिंदगी को छीनने के लिए बाहर आने को तड़प रही थी। 21 साल का आदित्य बेंगलोर में अकेले एक फ्लैट में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसे अपने कमरे को पुरानी और एंटीक चीज़ों से सजाने का बहुत शौक था। इसी शौक के चक्कर में एक रविवार वह शहर के चोर बाजार गया। वहाँ एक कोने में उसे शीशम की लकड़ी के भारी फ्रेम वाला एक बड़ा और प्राचीन आईना दिखाई दिया। उस आईने का कांच अजीब तरह से धुंधला और गहरा था, मानो उसमें कोई पुरानी मिस्ट्री छिपी हो। कबाड़ वाले ने उसे बहुत सस्ते में वो आईना दे दिया। आदित्य खुश होकर उसे अपने घर ले आया और उसे बेडरूम में अपने दीवार पर टांग दिया। शुरुआती 2-3 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन से छोटी छोटी अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। हर सुबह आदित्य को लगता कि आईने की सतह पर किसी ने उंगलियों से हल्की हल्की लकीरें खींची है, जबकि रात में वह उसे पूरी तरह साफ करके सोता था। कभी कमरे की खिड़कियां बंद होने के बावजूद आईने पर धूल की पतली परत जम जाती, तो कभी उसके सामने रखा टेबल लैंप बिना छुए अपने आप टिमटिमाने लगता। आदित्य ने इसे पुराने कांच की खराबी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात उसने गौर किया कि जब वह कमरे से बाहर निकल रहा था तो आईने में दिख रहा था उसका प्रतिबिंब एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। आदित्य ने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह भ्रम नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से शुरू हुआ पहला संकेत था, और वह प्राचीन आईना धीरे धीरे उसे अपने रहस्य की ओर खींच रहा था। लेकिन फिर आई 22 जुलाई की वो घनी अंधेरी रात के करीब 1:15 पर आदित्य अपने कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहा था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई। आदित्य ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और पानी पीने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही उसकी टार्च की रोशनी सामने लगे उस बड़े आईने पर पड़ी, उसे लगा कि आईने के भीतर कुछ हिला। उसने ध्यान से देखा, आईने में उसका अक्स साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने पानी पीने के लिए गिलास मुंह से लगाया, उसने गौर किया कि आईने के भीतर वाले आदित्य ने गिलास नहीं उठाया था। वह अक्स स्थिर खड़ा था और उसकी आंखें आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। वह डर के मारे पीछे हटा, लेकिन आईने के भीतर का साया उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। आदित्य की आंखों के सामने विज्ञान के सारे नियम टूट चुके थे। घबराहट में आदित्य ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आईने की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उसके हाथ कांपने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आईना कमरे में लगे असली आईने से बिल्कुल अलग था। कैमरे में आईने के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दे रहा था, जिसकी दोनों तरफ अनगिनत दरवाजे थे। उन दरवाजों के सामने धुंधली आकृतियाँ बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो किसी के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। सबसे अंत में वही आदित्य जैसा दिखने वाला साया खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह धीरे धीरे अपने हाथ से
इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो इधर आओ। डर के मारे आदित्य ने मोबाइल नीचे कर दिया, लेकिन दोबारा स्क्रीन देखी तो कैमरे में फिर केवल उसका साधारण कमरा दिखाई दे रहा था। उसी क्षण उसके मोबाइल पर बिना किसी नेटवर्क के एक अनजान नोटिफिकेशन चमका, रिफ्लेक्शन कनेक्टेड। यह पढ़ते ही आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह केवल एक पुराना आईना नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय द्वार था। वह अपनी जगह पर काँप रहा था, लेकिन आईने के भीतर का वो अक्स बेहद शांत और क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक आईने के कांच पर अंदर की तरफ से धूल जमने लगी, मानो भीतर कोई बहुत ठंडी जगह हो। और उसी धुंध के बीच उस अक्स ने अपनी उंगली उठाई और आईने पर अंदर से लिखा, तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है आदित्य, अब मेरी बारी है। आदित्य खौफ के मारे चिल्लाने लगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरा कमरा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी आईने के भीतर से एक ऐसी आवाज़ गूंजी जो बिल्कुल आदित्य जैसी थी, पर उसमें से एक अजीब सा भारीपन और गूंज थी। उसने कहा, डरो मत आदित्य, मैं तुम्हारे भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं तुम ही हूँ, लेकिन एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से, जहाँ सिर्फ अंधेरा और विनाश है। सदियों से हम इस आईने के पार एक भौतिक शरीर पाने के लिए तड़प रहे थे, और आज तुमने यह हमें मौका दे दिया है। आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थी। उसे अचानक अपने कॉलेज के क्वांटम फिजिक्स प्रोफेसर की एक बात याद आई। उन्होंने एक बार क्लास में कहा था कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड में हमारी दुनिया जैसी कई समानांतर दुनियाएं हो सकती है। यह अभी तक प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ परिकल्पनाएं ऐसा मानती है कि यदि कभी दो समानांतर वास्तविकताओं के बीच कोई असामान्य ऊर्जा पुल बन जाए तो दोनों दुनिया एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। आदित्य उस समय इस बात पर हंस दिया था, लेकिन आज उसके सामने खड़ा आईना उसी असंभव सिद्धांत को सच साबित करता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी आईने के भीतर वाले आदित्य ने धीमे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ के चारों ओर काले रंग की बिजली जैसी लहरें चमकने लगी। अगले ही पल कमरे की दीवारों पर लगे सभी शीशों, मोबाइल की काली स्क्रीन और यहाँ तक कि बंद लैपटॉप की स्क्रीन पर भी उसी साए का चेहरा दिखाई देने लगा। अब वह केवल आईने में कैद नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह कमरे की हर परावर्तित सतह के माध्यम से धीरे धीरे इस दुनिया में प्रवेश कर रहा है। घड़ी में रात के ठीक 2:30 बज चुके थे। आदित्य ने देखा कि आईने के कांच के ठीक बीचों बीच एक बहुत महीन सी दरार पड़ी। उस दरार में से एक काले रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे बाहर रिसने लगा। वह पदार्थ फर्श पर गिरते ही धुएं में बदलने लगा। आदित्य समझ गया था कि आईने के पार की वो रूहानी शक्ति केवल उसका अक्स नहीं थी, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की वो थ्योरी थी जिसे विज्ञान एंटी मैटर यूनिवर्स कहता है, जहाँ हर चीज़ हमारी दुनिया के बिल्कुल विपरीत होती है। आईने के भीतर का साया अब पूरी तरह से कांच की सतह पर से हट चुका था। उसके हाथ कांच को चीरकर धीरे धीरे हमारी भौतिक दुनिया में बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। कांच में से तड़कने की भयानक आवाज़ें आ रही थी। आदित्य को साफ दिख रहा था कि अगर वो साया बाहर आ गया तो वह आदित्य की असली ज़िंदगी, उसके परिवार और उसकी पूरी पहचान को हमेशा के लिए छीन लेगा और आदित्य को उस आईने के काले अंधेरे में धकेल देगा। समय बहुत कम था और आईने का कांच टूटने ही वाला था। उसी क्षण आईने के भीतर का दृश्य अचानक बदल गया। अब वहाँ केवल उसका साया नहीं था। आदित्य ने देखा कि उस अंधेरी दुनिया में सैकड़ों धुंधली आकृतियाँ खड़ी थी। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी कभी किसी न किसी आईने के सामने खड़े हुए लोग थे, जो अब उसी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। उनमें से कुछ लोग बेतहाशा कांच पर हाथ मार रहे थे, जैसे बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहे हो। तभी भीड़ के बीच एक
सफ़ेद लैब कोट पहने एक वृद्ध वैज्ञानिक दिखाई दिया। उसने कांपते हुए अपने हाथ से केवल एक शब्द लिखा, भागो। अगले ही पल काला धुआं उठा और उस वैज्ञानिक की आकृति हमेशा के लिए अंधेरे में समा गई। उसी क्षण आईने के भीतर वाला आदित्य पहले से कहीं ज़्यादा भयानक मुस्कुराया। उसकी उंगलियां कांच को चीरते हुए धीरे धीरे इस दुनिया में प्रवेश करने लगी। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि आदित्य की सांसों से धुआं निकलने लगा। हर सेकंड के साथ कांच की दरारें चौड़ी होती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि दोनों दुनियाओं के बीच की आखिरी दीवार टूटने ही वाली है। आईने के कांच से तड़कने की भयानक आवाज़ें आ रही थी। वह क्रूर अक्स अपने दोनों हाथ कांच के पार हमारी भौतिक दुनिया में निकाल चुका था और आदित्य की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आदित्य खौफ के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर मेज से टकराया। मेज पर उसकी ब्लैक कॉफ़ी का खोलता हुआ गर्म मग रखा था। आदित्य को अचानक भौतिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम याद आया। अत्यधिक गर्मी और तापमान का अचानक बदलना कंक्रीट और कांच के परमाणुओं के ताने बाने को पूरी तरह कमज़ोर कर देता है। उसने बिना एक सेकंड गवाए वो खोलती हुई गर्म कॉफ़ी सीधे उस आईने के कांच पर दे मारी। जैसे ही वह गर्म कॉफ़ी ठंडे कांच से टकराई, पूरे कमरे में एक भयानक चरमराहट गूंजी और इससे पहले कि वह साया बाहर आ पाता, आदित्य ने पास पड़ा लोहे का भारी स्टूल उठाया और पूरी ताकत से आईने के ठीक बीचों बीच दे मारा। एक गगनचुंबी धमाके के साथ वो प्राचीन आईना चकनाचूर हो गया। कमरे में सन्नाटे में आईने के पार से किसी के तड़पने की भयानक चीख गूंजी और वो काला धुआं पल भर में हवा में गायब हो गया। कमरे की बत्तियां वापस जल उठी और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। आदित्य हाँफता हुआ फर्श पर बैठ गया। अगले दिन सुबह उसने जब टूटे हुए आईने के एक एक टुकड़े को एक बोरी में इकट्ठा किया, वह सीधे उस कबाड़ वाले के पास पहुंचा जिसने उसे वो आईना बेचा था। जब आदित्य ने उसे पूरी बात बताई तो कबाड़ वाले ने कांपते हुए खौफनाक सच का खुलासा किया। उसने बताया कि वह आईना शहर के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बंद हवेली से मिला था, जो पैरेलल यूनिवर्स पर रिसर्च करते समय एक रात अपने ही कमरे में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और पुलिस को उनकी लाश कभी नहीं मिली थी। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उस वैज्ञानिक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पुराने अखबारों और डिजिटल रिकॉर्ड में उसे इतना ही पता चला कि वैज्ञानिक कई वर्षों तक समानांतर ब्रह्मांड और दर्पणों में प्रकाश के व्यवहार पर प्रयोग कर रहे थे। उनकी प्रयोगशाला से मिले अधिकांश दस्तावेज अधूरे थे, लेकिन उनकी डायरी का एक पन्ना आज भी सुरक्षित था। उस पर केवल एक चेतावनी लिखी थी कि अगर कभी प्रतिबिंब तुम्हारी हर हरकत दोहराना बंद कर दे तो तुरंत उस दर्पण से दूर चले जाना, क्योंकि उस क्षण कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, बल्कि कोई तुम्हारी जगह लेने की तैयारी कर रहा होता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह केवल एक अधूरा वैज्ञानिक प्रयोग था, जबकि दूसरे इसे एक रहस्यमय किंवदंती मानते हैं। आज तक इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद आदित्य ने नया फ्लैट ले लिया। उसने अपने घर में कभी कोई पुराना आईना नहीं रखा। फिर भी एक रात उसने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोला। स्क्रीन पर एक पल के लिए उसके पीछे वही धुंधला कमरा दिखाई दिया, जबकि वह कमरा उस फ्लैट में था ही नहीं। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन फोटो गैलरी में उस एक सेकंड की तस्वीर आज भी सेव थी। तस्वीर में उसके पीछे वही मुस्कुराता हुआ अक्स खड़ा था और इस बार उसके हाथ में टूटा हुआ वही प्राचीन आईना था। आज भी आदित्य किसी भी पुराने आईने के सामने अकेले खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। वैज्ञानिक अभी तक पैरेलल यूनिवर्स के रहस्यों पर शोध कर रहा है, लेकिन यदि कभी किसी रात आपको ऐसा लगे कि आईने में दिख रहा आपका प्रतिबिंब
आपकी हरकतों से एक पल पीछे या आगे चल रहा है तो उसे केवल आंखों का भ्रम समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कौन जानता है उस पार कोई वर्षों से आपकी दुनिया में आने का इंतजार कर रहा हो। आदित्य ने उस टूटे हुए कांच के टुकड़ों को लेकर गंगा नदी के पवित्र और बहते हुए पानी में विसर्जित कर दिया, ताकि वह रूहानी पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाए। आज भी आदित्य किसी भी अनजान या पुराने आईने के सामने खड़े होने से कतराता है। विज्ञान भले ही इसे एक काल्पनिक कहानी कहे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के ये रहस्य गवाही देते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसी समानांतर दुनिया भी मौजूद है जो सिर्फ एक सही रास्ते या एक सही आईने के मिलने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यह थी पैरेलल मिरर और आईने के पार की उस खौफनाक दुनिया की पूरी दास्तान। क्या आप आज रात को सोने के पहले अपने कमरे के आईने में आंखें डालकर देखने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स के पैरेलल यूनिवर्स लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।